मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हाउ यू ऑल बेटा। आज हम क्लास सेवन्थ में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबको पता है बेटा, आप लोग चैप्टर नंबर 5 तक लर्न कर लीजिए क्योंकि आपके टेस्ट होंगे आगे। वीडियो नंबर 35 हम चैप्टर नंबर 6 के साथ शुरू करते हैं और इस चैप्टर का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। किसी भी चीज़ में भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से जो भी परिवर्तन आते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज देखिए हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या है ये चैप्टर। हम अपने दैनिक जो जीवन होता है उसमें आसपास बहुत से परिवर्तन दिखते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी दादी अगर आपके लिए ठंडा पीने के लिए कुछ बनाए तो पानी में शक्कर घोलती हैं। शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन है ना। ये पानी था, पानी का शक्कर में घुलने के बाद मीठा हो जाना एक परिवर्तन है। दूध कभी कभी फट जाता है, खट्टा हो जाता है, ये भी परिवर्तन है। दूध से दही का जमना भी एक परिवर्तन है। और रबड़ बैंड का खिंचना और फिर वापस छोड़ते ही अपनी शेप में आ जाना, ये भी एक परिवर्तन है। कुछ बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं और मुख्य रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आप मोटा मोटा जब आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा आप लोग बस ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन यानी बाहरी रंग रूप का परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मतलब आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन को यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ से, क्रियाकलापों से समझाया हुआ है। देखिए, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, आपने 4 उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है। फिर अब जो 4 टुकड़े किए उनको लीजिए और उनमें से भी 4 टुकड़े कर दीजिए और मेज़ या फर्श पर लगाइए और इस तरह लगाइए कि वो अपना मूल आकार ले लें। आप टुकड़ों को दोबारा जोड़कर मूल टुकड़ा तो नहीं बना सकते हैं, पर क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? ऐसा है कि कागज़ भाई उसका गुण ख़त्म हो गया कि आप छोटे पे लिख नहीं सकते, सिर्फ बड़े पे लिख सकते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन यही होता है जब आकार में, रंग रूप में परिवर्तन हो जाए पर उसके गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक चौक है, उस चौक का आपने चूरन बना दिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया, ठीक है। अब या फिर आपके ब्लैक बोर्ड जो होता है उसके आसपास गिरे चौक पाउडर को एकत्रित करें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना दें और फिर से इसे चौक में बदल लें, ठीक है। क्या आपको चौक के चूर्ण से फिर से चौक प्राप्त हो सकता है? सोचिए इस बारे में। अगला देखिए, एक बर्फ़ लीजिए आप और बर्फ़ के छोटे से भाग के पिघलने तक उसे बर्तन को धूप में रख दीजिए। अब आपके पास आधा पानी आधा बर्फ़ बच गया, आधी बर्फ़ पिघल गई। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण में वापस रख दीजिए। तो क्या ये वापस ठोस बन जाएगी? सोचिए इस बारे में, क्या वापस ये बर्फ़ बन जाएगी? और लास्ट आप एक और देखिए कि एक बर्तन में थोड़ा सा पानी उबालिए, आपको भाप दिखाई देगी। उबलते हुए जल को कुछ दूरी पर भाप के ऊपर बर्तन को आप ढक दीजिए, बर्तन को उल्टा करके। फिर आप देखेंगे जिस चीज़ से आपने ढका है उसकी अंदर वाली सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं ना सबको। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर या एक क्रियाकलाप और देख लीजिए, क्या है कि लोहे की आरी होती है, वो लोहे की आरी मान लीजिए जंग लग गई, पुरानी हो गई, तो उसको क्या करें, चिमटे से पकड़ें और उसके आगे वाले भाग को आप गैस स्टोव पे जलाकर गर्म करने के लिए उसको रख दें। थोड़ी देर गर्म करने दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आगे जो ब्लेड का रंग है ना, जिस पे कि गर्म हो रहा है, उसका रंग धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जैसे ही आप उसे गैस से हटाएंगे, गैस से हटाने के बाद क्या देखेंगे, पहले वाला रंग वापस आ गया। फिर वापस आप गर्म करेंगे तो वापस अलग रंग आ जाएगा। इसी तरह तो हमने क्या करा है, कागज़ हमने काट के देखा, चौक हमने काट के देखा, उसके आकार में परिवर्तन कर दिया है ना, लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ।
फिर हमने बर्फ़ और जल में जल की अवस्था परिवर्तन करी, आरी के रंग का परिवर्तन किया। तो रंग के परिवर्तन से आपको क्या लगता है, वो लोहे से स्टील की बन जाएगी? नहीं बनेगी, वही रहेगा उसका गुण। बर्फ़ या जल बनाने से क्या उसके गुण खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आकार किसी चीज़ का, किसी की अवस्था या रंग, ये सब उसके भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। और वह परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन कर दे, यानी कि उसके रंग आकार में परिवर्तन कर दे, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है। और दूसरी बात, इसके आंतरिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और एक भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय मतलब कि बर्फ़ से आपने जल बनाया तो जल से आप फिर से बर्फ़ भी बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हमने भौतिक परिवर्तन को जाना। अगले वीडियो के अंदर हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़िए और समझिए। थैंक यू।